एक्सपोनेंट जिसको घातांक कहते हैं, इसके कंसेप्शन क्लास को मैंने लिया और उसमें सारे कंसेप्ट का मैंने क्या किया, डिस्कशन किया। और टुडे वी हैव टू क्लियर व्हाई द सम सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसके कुछ प्रॉब्लम्स को हम दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको प्रॉब्लम को प्रोसीड करने में सहायता मिलेगा। कंसेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे। आपने पढ़ा है कि एनी नंबर टू द पावर 0 that is equal to 1 because that is the division form of इक्वल पार्ट। इक्वल में इक्वल से भाग देते हैं तो सेम प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। मतलब नॉन जीरो नंबर में नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। और बेसिकली यदि है कि यदि एक्सपोनेंट यदि किसी भी बेस पर हो, पावर हो, तो उसको उतना ही टाइम्स गुना करते हैं। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों को, सॉल्यूशन यदि हम 1 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम जाते हैं, x का मान क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 में x का वैल्यू है, दिया हुआ है 8 to the power 2/3। 8 to the power 2/3, then you have to evaluate the value of x plus 1। तो हमें जो रिजल्ट निकालना है x plus 1 का, और x का मान दिया हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो सबसे पहले ये x का वैल्यू जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऐसा यदि प्रॉब्लम यदि हो तो बेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा, इस बेस को प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एक्सपोनेंट में बदलेंगे। यदि किसी x है और x का मान 8 to the power 2/3 फ्रैक्शनल यदि हो, ध्यान दीजिएगा, बेस का एक्सपोनेंट यदि फ्रैक्शनल हो, तो अगर फ्रैक्शनल है तो उस बेस को, मतलब फ्रैक्शनल यदि हो एक्सपोनेंट, तो बेस को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करके एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो 8 को हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 8 का, 2 2 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो 2 का एक्सपोनेंट हम कितना लिखेंगे, 10 इंप्लाइज x बराबर हम लिखेंगे x बराबर 2 to the power 3 to the power 2/3। और इस ढंग से पावर टू पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 इंप्लाइज x का मान आ जाएगा 2 का दी होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। तो x का मान क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4। सो रिक्वायर्ड वैल्यू बराबर रिक्वायर्ड वैल्यू, सो x plus 1, यू हैव टू इवैल्यूएट x plus 1। x plus 1 का मान निकालना है, तो x का मान हमने इवैल्यूएट कर लिया। x का मान 4 आया, 4 में 1 को जोड़ दिया, 5 हो गया। दैट इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैंने कहा कि यदि बेस हो और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट हो, तो बेस को आप फैक्टराइज करके एक्सपोनेंट में बदलेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया 8 का 2 to the power 3, और पावर टू दी पावर हो, पावर मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 into 2/3 आया 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया कितना, 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 into 2 4, x का मान 4 आ गया, नो इवैल्यूएट हो गया, x plus 1 दैट इज इक्वल टू 5। इस प्रकार से हमें वैल्यू निकल गया। नाउ सेकंड प्रॉब्लम को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू हैव टू इवैल्यूएट 16 into 2 to the power n plus 1 minus 4 into 2 to the power n divided by 16 into 2 to the power n plus 2 minus 2 into 2 to the power n plus 1। यहां पर क्या करेंगे कि यह जो सॉल्यूशन है, इवैल्यूएशन है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड है।
तो इसमें क्या करेंगे कि जो वेरिएबल से एक्सपोनेंट है, जो एक्सपोनेंट वेरिएबल से रिलेटेड है, उसको ब्रेक कर देंगे। उसको हम ब्रेक करेंगे, जो वेरिएबल एक्स से वाई से जो रिलेटेड है उसको हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद कॉमन लेंगे। दैट मीन्स दैट इज द कॉमन प्रोसेस। आप कॉमन लेंगे मतलब नंबरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देंगे, गुणनखंड में तोड़ देंगे, और गुणनखंड करने के बाद यदि सिंप्लीफिकेशन हो और यदि नेग्लिजिबल टर्म है तो उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम हो तो उसके प्रोसीडिंग में जो वेरिएबल पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल पार्ट को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने के बाद हम कॉमन प्रोसेस यूज करेंगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद नंबरेटर और डिनोमिनेटर को जो भी नेग्लिजिबल टर्म होगा वो नेग्लेक्ट कर देंगे, और रिजल्टेंट आपका वैल्यू होगा। जैसा कि देखिए सॉल्यूशन हम ले चल रहे हैं 16 इंटू 2n, तो 2n प्लस 1 को हम तोड़ सकते हैं 2n, अब गुने मल्टीप्लाई 2 1, क्योंकि गुना में ही पावर जुटता है, अब -4 इंटू 2n। अब डिवाइडेड बाई, इसको भी आप क्या कीजिए, ब्रेक कर दीजिए। 16 इंटू 2n इंटू प्लस है, तो प्लस कब होता है, एक्सपोनेंट में प्लस तब होता है, पावर तब जुटता है जब मल्टीप्लाई फॉर्म होता है। तो मल्टीप्लाई में हम इसको लिख सकते हैं 2n इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 2 का पावर 2, दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 2, और इसको हम n प्लस 2 को ब्रेक कर दिया और माइनस हो गया 2 इंटू 2n इंटू 2। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया कि वेरिएबल से जो रिलेटेड एक्सपोनेंशियल पार्ट होगा उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ दिया। अब हम मैंने कहा कि फैक्टराइज करेंगे, तो कॉमन लेंगे इसको। अब बताइए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, गुणनखंड में तोड़ेंगे, वेरिएबल से रिलेटेड पार्ट कॉमन ले लेंगे, तो 2n कॉमन हो गया, और रिजल्ट यहाँ आया 16 इंटू 2। वेरिएबल पार्ट को, ऐसे प्रॉब्लम में वेरिएबल पार्ट को शिफ्ट कर देंगे, उसको बाहर कर देंगे कॉमन लेकर के, -4, दैट इज डिवाइडेड बाय 2n इंटू 2, यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी कॉमन हो गया, और आ गया 16 इंटू 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 स्क्वायर, और ये आपका नेग्लेक्ट हो गया, आ गया 16 2 जा 32 -4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, 4 होगा, और 16 4 जा 64 -2 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर, मैं 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, इस प्रकार से वैल्यू आ गया 32 -4 28 डिवाइडेड बाय 64 -8, तो आ गया है 6 और 50। तो इस प्रकार से आ गया आपका रिजल्ट 1/2। दैट इज योर सिंप्लीफाई वैल्यू। देखिए ये सॉल्यूशन हो गया इसका। मैंने क्या किया ऐसे प्रॉब्लम में कि इसको ब्रेक कर देंगे वेरिएबल से रिलेटेड टर्म को, और कॉमन लेकर के वेरिएबल पार्ट को शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करने के बाद आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में ये जो है प्रॉब्लम का जो है न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में रिजल्ट आएगा, और उसको सोल्व कर देंगे, तो सोल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आ गया 1/2। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 को देखिए। प्रॉब्लम नंबर 3, दैट इज दी कंडीशनल वैल्यू। आपका दिया हुआ है कि 10 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24 दैट इज इक्वल टू 4। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और यू हैव टू इवैल्यूएट x। आपको x का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, 3 का फर्स्ट देखिए, 10 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24 5।
दैट इज इक्वल टू 4/1। आप बेसिक जो है सॉल्यूशन का कंसेप्ट जानते हैं कि यदि अगर नंबरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म और इक्वलिटी में हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आप क्रॉस कर दीजिए 10 टू द पावर 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 4, और इस प्रकार से आपका आ गया 10 टू द पावर 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 24 फोर जा 25 फोर जा 100, पर 25 में 4 से गुना किया तो आ गया 100, और ये आपका 10 का एक्सपोनेंट है तो इसको भी 10 के एक्सपोनेंट में आप ब्रेक कर दीजिए, इक्वलिटी का फॉर्म हो, ध्यान दीजिएगा। तो पावर तभी मतलब एक्सपोनेंट तब इक्वल होगा जब बेस कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ बेस 10 है तो आपको इसको भी 10 के बेस में, मतलब आपको यदि कंपेयर करना हो एलएचएस आरएचएस को तो एलएचएस जैसा है वैसा ही आरएचएस, मतलब जिस बेस में ये है वैसा ही बेस में ये बेसिक चीज है। बेसिक टर्म है कि आपकी दोनों पार्ट जो है को कंपेयर करना हो तो उसी के फॉर्म में आपको ट्रांसफर करना होगा। तो 10 के एक्सपोनेंट में है तो यहाँ भी 10 के एक्सपोनेंट में कर दीजिए 10 टू द पावर 2x प्लस 1, तो आपका आ गया यहाँ पर 100 है तो 10 का स्क्वायर हो गया, 10 को आप दो बार 10 इंटू 10 100 हो गया। तो 10 के एक्सपोनेंट 100 को 2 में 10 के एक्सपोनेंट 2 लिखेंगे 100 को, और इस प्रकार से जब इक्वलिटी का फॉर्म हो तो एक्सपोनेंट का कंसेप्ट है कि बेस समान तो पावर को हम इक्वेट करेंगे, तो 2x प्लस 1 बराबर आ गया 2, और 10 इंप्लाइज 2x बराबर आ गया 2 माइनस 1, और इस प्रकार से 2x बराबर 1, तो x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए लिखेंगे लास्ट में 1/2, दैट इज योर सोल्यूशन। फर्स्ट हो गया। नाउ सेकंड को देखिए, इसी प्रकार से सेकंड है, you have to evaluate the value of x in the result of second। मैंने अभी कंसेप्ट बताया है कि बेस का एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। यदि एलएचएस जिस बेस में है आरएचएस इक्वलिटी का केस हो तो कंपेयर करने के लिए आपको जिस बेस सॉल्यूशन के केस में बेस को आपको कांस्टेंट करना होगा, बेस यहाँ इस एलएचएस में बेस क्या है 2 है और आरएचएस में क्या है 4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसफर दी आरएचएस इन द सेम बेस। तो आपको यहाँ पर 2 है तो आरएचएस को सेम बेस में करेंगे, 2 के टू द पावर x 2 टू द पावर x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। 4 को एक्सपोनेंट 2 में कैसे बेस में लिखेंगे, 4 को फैक्टराइज कीजिए 2 इंटू 2 4, तो आपका 2 का स्क्वायर होगा और इसका पावर कितना है x प्लस 1। तो 4 को मैंने क्या लिखा 2 टू द पावर 2, और अब बेसिक टर्म है कि बेस यदि इक्वल होता है, बेस यदि इक्वल हो तो एक्सपोनेंट को बराबर करेंगे। 10 इंप्लाइज आपका लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर गया x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 1। By the equality concept of the exponent, base is remain constant, then exponent are equal। अगर बेस कांस्टेंट हो गया तो एक्सपोनेंट को आप इक्वल लिखेंगे बिकॉज बोथ आर इक्वल। 10 इंप्लाइज आपका रिजल्ट आया x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और इस प्रकार से x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3, और आपका माइनस x दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये दोनों पटी इक्वलिटी में निगेटिव है तो कट करके x का मान आ गया 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों ये भी इक्वलिटी का केस है, लेकिन ये वेरिएबल से रिलेटेड है एलएचएस और आरएचएस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा कि यदि एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करना है और उस रिलेटेड अननोन वैल्यू को निकालना है तो दोनों के फॉर्म को सेम करेंगे, एलएचएस और आरएचएस के फॉर्म को सेम करेंगे। एलएचएस 5 और 3 के एक्सपोनेंट में है और आरएचएस
225 है। इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करने के बाद हम कंपेयर करेंगे। अब बोलिए 5 टू द पावर x माइनस 3 है इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 है, दैट इज इक्वल टू 225। तो 225 को फैक्टराइज कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 225 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 और इस ढंग से फिर आ गया 325 और फिर इसी प्रकार से 5। तो आपका आ गया कितना, 3 से भाग देंगे आप, 3 से 20 भाग दीजिए 225 में तो 75 आएगा। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 और 3 में फिर भाग दीजिए फिर से 3 से 75 में तो 25 3 जा 75 और 5 5 जा, आपका रिजल्ट क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गया कितना 2 टाइम्स 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 इंटू 2 के पावर 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब आपने फॉर्म को सेम कर दिया। अब आप क्या किया, फॉर्म को सेम कर दिया। LHS और भी 5 और 3 के एक्सपोनेंट में है और RHS भी 3 और 5 के एक्सपोनेंट में है। अब आप कंपेयर कर दीजिए, एक रिजल्ट उठाइए 3 के एक्सपोनेंट से और एक रिजल्ट 5 के एक्सपोनेंट। यदि दोनों से x का मान सेम आता है, दोनों से वेरिएबल का मान सेम आता है, तो यह आपका वैलिड इक्वलिटी होगा, मतलब आपका रिक्वायर्ड वैल्यू होगा जब, परंतु बट यहां पर ध्यान देंगे दैट बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है, यदि एक्सपोनेंशियल पार्ट मैंने सेम कर दिया LHS और RHS को सेम बेस में ट्रांसफर कर दिया, तब हमें कंपेयर करके इक्वेशनल पार्ट निकालना। ऐसे केस में जब हम कंपेयर करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे तो दोनों से वेरिएबल का मान मतलब x का मान समान आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो ये रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, 5 टू द पावर वेन लिखेंगे, वेन 5 टू द पावर x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2, दस सिंप्लाइज x माइनस 3 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ x बराबर 2 प्लस 3, इसलिए x बराबर हो गया 5। फिर यहां से चलेंगे 3 इंटू 2x माइनस 5 8। अब 3 का एक्सपोनेंट से कंपेयर कीजिए, 3 टू द पावर 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, दस सिंप्लाइड 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, दस सिंप्लाइड 2x बराबर आपका आ गया 2 प्लस 8 10 और इस ढंग से 5 आ गया, x का मान 5। तो दोनों से रिजल्ट सेम आना चाहिए। x का मान 5 फर्स्ट रिजल्ट, इससे भी कंपेयर किया तो 5 आया और इससे भी कंपेयर किया तो 5 आया, दोनों से x का मान सेम आ गया, तो x बराबर आ गया 5। आपका ये सही वैल्यू हो। दोनों से आपको निकालना है और दोनों से रिजल्ट सेम आना चाहिए। क्या मैंने बताया, अगर ऐसे केस हो LHS एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, RHS रिजल्ट में हो, तो आपको फैक्टराइज करके इसको इसी फॉर्म में इसी बेस में ट्रांसफर करना होगा और पार्ट बाय पार्ट कंपेयर करके वेरिएबल का मान निकालेंगे, नोन वैल्यू निकालेंगे और वह वैल्यू दोनों से हर इक्वालिटी से सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो आपका वो रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो आप मेरे प्यारे बच्चों एक्सपोनेंट का प्रॉब्लम जो है इस प्रकार मैंने सॉल्व किया है। सम बेसिक प्रॉब्लम को
मैंने बताया। और इसके आधार पर जो है आप कंडीशनल प्रॉब्लम हो, एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम हो, सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम हो, आप एक्सपोनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट का रिमाइंड होगा तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।